अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। आज एक अगेन बहुत प्यारी सुबह इसलिए कह सकती हूं क्योंकि जब हमारा थोड़ा सा वेदर चेंज होता है और थोड़ा प्लेजेंट की तरफ जाता है तो अच्छा लगता है। आज कराची में इतनी सर्दी नहीं है, आज हल्की सर्दी है और जो वेदर है वो थोड़ा क्लाउडी सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है दैट इट्स गोइंग टू रेन, लेट्स होप इट्स गोइंग टू रेन। और बड़ा अच्छा सा बड़ा प्यारा सा वेदर हो रहा है, बड़ा फ्रेश मॉर्निंग है। वो जो एक सुबह सुबह सर्दी का होता था और हम लोग ब्लैंकेट में ही होते थे, निकलते नहीं थे बाहर, तो आज हम बड़े फ्रेश ब्लैंकेट से बाहर आए और अच्छा लग रहा है। और इसी अच्छी सी बात पे मैं आपको आज के शो का फॉर्मेट बताती चलूँ। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास होंगी फरहाना मिर्ज़ा और वो आज हम जो हमारा वेट लॉस प्रोग्राम का वर्कआउट जो चल रहा है वो उसके सीक्वेंस में आज एक और वर्कआउट होगा, आप लोग साथ साथ करेंगे। जब आप वापस आएंगे तो फिर हम आपको आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप बताएंगे। हेल्दी मॉर्निंग टिप किस बारे में है? वो एक इस चीज़ के बारे में है जिसके ऊपर मैंने एक दफ़ा आप लोगों से पोल भी पूछा था और पोल पूछ के फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आप लोग को पीते हैं हाँ या नहीं, यानी एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पिए जा रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग को बताएं कि एनर्जी ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए कैसे हैं, तो टिप उस बारे में है। उसके बाद हमारे पास होगा एक मज़े का चटपटा पोल ऑफ द डे। और आज का पोल ऑफ द डे जो है हमारा वो एक बड़ी ही आयरनिक सिचुएशन पे है जो हमारी सोसाइटी में होती है और पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में है। और काफ़ी सारे लोग इससे काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं, हार्ट ब्रोकन भी हैं, घर भी टूटते हैं। तो हमने कहा उस सिचुएशन के ऊपर हम पोल रख के आप लोगों से आप लोगों की राय पूछेंगे। सवाल मैं आपको तभी रिवील करूँगी। उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा और आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में हम आपको आपकी किस्मत का हाल बताते हैं। उसके बाद आज मेडिकल सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं क्योंकि 2-3 जगहों से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था और लोग चाह रहे थे हम दोबारा बात करें इस बारे में। इनफर्टिलिटी हमारी सोसाइटी में डे बाय डे बढ़ती जा रही है, मल्टीपल चीज़ों के साथ उसको लिंक भी किया जा रहा है। कुछ डिजीज़ेस ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी की तरह आते हैं, या सब फर्टिलिटी कह लें आप उसको। इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी हम इसलिए कहते हैं कि जब वो ट्रीट हो जाती है तो वो कम्प्लीटली इनफर्टिलिटी नहीं होती, ट्रीट हो जाती है, देन यू कैन हैव अ बेबी। तो हमने कहा इतना इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और इस इशू पे बात करने के बाद बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास होंगे एक सेलिब्रिटी एंकर, और जब वो मौजूद होंगी और होंगे, इनफैक्ट 2 हैं, जब वो मौजूद होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन है। आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पेज को आ जाके आप लाइक कीजिए और यहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन होंगे तब हमारी आपस में डायरेक्टली बात भी होगी, पोल का सवाल भी डिस्कस होगा और आपका प्रॉब्लम भी साथ साथ डिस्कस होगा। और अब वक्त हो चुका है फरहाना मिर्ज़ा के पास चलने का, तो चलते हैं फरहाना के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे वेट रिडक्शन प्रोग्राम के 3rd वीक का 3rd डे यानी वेडनेसडे है, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी लोअर बॉडी वर्कआउट के बारे में, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस करूंगी। ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता है कि इस हफ्ते हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी जिम बॉल को। तो स्टार्ट विद द वार्म अप। इस हफ्ते आप नोट करोगे कि मैं थोड़ा सा ज़रा लो इंटेंसिटी से ज़रा हाई इंटेंसिटी की तरफ जा रही हूँ, और हर दफ़ा मैं आपको बता रही हूँ वार्म अप में कि किस तरह से आपने लो से हाई इम्पैक्ट पे जाना है। अगेन kick front, kick inside and back side, again side and front, front, side, side, back, back, side, side, front, front. ओके, अगेन 4 स्टेप लेंगे।
breathe in and stretching and up, back, up and side. Now आज हम जिम बॉल के साथ लोअर बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं, यानी हमारा आज टारगेट क्या होगा, हिप्स, थाइज एंड नीज. नाउ ओके व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है, राइट लेग आपकी आउट होगी, ठीक है, और लेफ्ट लेग आपकी इन होगी, यानी कि आपका जब सीधा उल्टा पैर है बिल्कुल सामने की तरफ होगा और जो सीधा पैर है वो आपका सीधे हाथ की तरफ जाएगा. आपने नी को फर्स्ट राइट नी को बेंड करना है, ठीक है, साइड पे लेके आना है. आप नोट कर रहे होंगे कि इस वक्त मेरे जो राइट नी है और थाइस और हिप्स पर जो है वो वर्कआउट हो रहा है. साथ में मेरे जो ये जो इस तरफ आप नोट करें, ये जो इस तरफ है, लव हैंडल्स पे भी काम हो रहा है. यानी इस वक्त हमारा लोअर बॉडी वर्कआउट के साथ हमारा लव हैंडल्स के भी काम हो रहा है. ठीक है, जब मैं इस तरफ करती हूँ तो यहाँ राइट जो साइड है मेरा स्ट्रेच करता है. इसी तरह से आपने उल्टे पैर को बाहर की तरफ करना है, सीधा पैर आपका बिल्कुल सीधा होगा, यानी कि सामने की तरफ होगा. ये दोनों तरफ आपने एक्सरसाइज जो है वो 8 से 10 दफ़ा करनी है. ना अब आपने सीधी तरफ आगे रखना है पैर अपना, ठीक है, और आपका जो नी है, राइट नी है, वो बेंड करेगा. ये वाली एक्सरसाइज भी आपने जो है वो 8 से 10 दफ़ा करनी है. उसी तरह से आपने जिस तरह से सीधे पैर पे की है, उसी तरह से आपने लेफ्ट लेग को आउट करना है एंड बैक. ठीक, इसी तरह से आपने दोबारा यही चीज़ करनी है. पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. 2 3 4 5 6 7 and 8. Now side change. ओके व्यूअर्स, ये तो कुछ एक्सरसाइज थी जो जिसमें मैंने जिम बॉल का इस्तेमाल किया और आपको बताया कि आपने किस तरीके से लोअर बॉडी वर्कआउट करना है, जिसमें हमारा टारगेट था आज हिप्स, थाइज एंड नीज. और एक एक्सरसाइज में आपको पता चला कि मेरे साइड लव यानी साइड्स पे यानी लव हैंड्स पे भी काम हो रहा था. तो अब मैं आपको स्ट्रेचिंग बताऊँगी. के बाद होल्ड करें एंड होल्ड, सेंटर, बैक, अगेन सेंटर, और अपने टो के नीचे आपने दोनों हाथों को रखना है, स्ट्रेच करना है और हिप्स को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ. ट्राई टू लॉक योर नीज.
ये स्ट्रेचिंग भी हो रही है आपकी थाइज एंड हिप्स की। ठीक है, ओके व्यूअर्स, ये तो कुछ एक्सरसाइजेस थी आपके लोअर बॉडी वर्कआउट के ऊपर। एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स, टर्न राइट टर्न लेफ्ट। अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि फाना ने माम आपके बाद स्ट्रेचिंग करनी है, फिर एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद किस तरीके से जिस मसल पे काम किया उसको किस तरह से इन्होंने स्ट्रेच करना है। ओके व्यूअर्स, तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल आपको पता है कि कल हमारा थर्सडे है जिसमें हमारा फुल बॉडी वर्कआउट होता है विद द हेल्प ऑफ द जिम बॉल। तो इसमें मैं आपको लोअर बॉडी वर्कआउट, एब्डोमिनल एंड अपर बॉडी वर्कआउट के बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ द जिम बॉल। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फरहाना, आज उन्होंने हमें लोअर बॉडी वर्कआउट बताया। रहा हो बाय ना आप लोगों ने जिम बॉल ख़रीद ली हो, बिकॉज जिम बॉल के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो नॉर्मली करने से वैसा नहीं होता। और दूसरा, आगे ये जिम बॉल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। मैं आपको रोज़ाना बता रही हूँ कि आगे ये जिम बॉल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। एंड आई होप आप लोग अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अगर वेट लॉस की तरफ नहीं, अगर फॉरन से शुरू है तो आपको अपनी बॉडी थोड़ी सी टोन लगना शुरू हो गई हो। जब हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आफ्टर अ वाइल हमें लगता है कि हमारे मसल्स जो हैं वो थोड़े से सख्त हो गए, इतने सॉफ्ट नहीं रहे हैं। तो इसी के साथ वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, वक्त हो गया हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। और जैसे मैंने आपको बताया था, आज हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है इट इज़ अबाउट एनर्जी ड्रिंक्स। जो इतने एनर्जी ड्रिंक्स हमारी मार्केट में डे बाय डे आते जा रहे हैं और इतना मार्केट हो रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग उसको पी रहे हैं, किसी भी उम्र के लोग उसको पी रहे हैं। यंगस्टर्स मेनली जो हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो बहुत ज़्यादा पीते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए और पढ़ने के लिए भी या लेट नाइट काम करने के लिए, जिस तरह भी वो लोग, बट इसके लिए एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ किए जाते हैं विदाउट नोइंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने डेडली और ख़तरनाक हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारे मास्टर में ऐसी यूज़ हो रही हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिस तरह पान, गुटखा, छालियाँ, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसी तरह एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें जो हैं, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर अडॉप्टिंग देम नोइंग कि इनके बड़े डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और आज मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताऊं कि सबसे पहले एकदम आपकी जो एनर्जी को बूस्ट मिलता है, जो इसका मेन मकसद है इस एनर्जी ड्रिंक का, वो है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ शुगर। बहुत ज़्यादा उसके अंदर शुगर होती है। अब उस शुगर से आप सोचें कि आपकी बॉडी में कितना नुकसान हो सकता है।